हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे 480 BNSS के तहत एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप न्यायालय का नाम ऊपर लिख लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखा हूँ न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी, जहाँ के भी जिस न्यायालय पे आपको जमानत का आवेदन करना है 480 के तहत लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर आपको अभियोगी लिखना है। जैसे यहाँ मध्य प्रदेश शासन, आपके अगर स्टेट के हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी अभियोगी होंगे उनका लिख लेना है यहाँ पर डिटेल। तो शासन जरिए लिख दिए, जो भी थाना पड़ता है, थाना अनूपपुर मान लीजिए। तो इस प्रकार आप लिख लेंगे। इसके बाद आपको अभियुक्त का नाम लिखना है। तो अभियुक्त का मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए राहुल कुमार, उम्र जो भी होगा लिख लेंगे। इसी प्रकार पिता लिखना है जो भी अभियुक्त के हैं। इसके बाद आपको निवासी लिखना है, फिर थाना का नाम लिखना है और फिर जिला लिख देना है, स्टेट। इसके बाद इतना लिखने के बाद आपको अपराध क्रमांक जो FIR में लिखा रहता है वो लिखना है। अपराध क्रमांक कितना है ऊपर दिया रहता है। उसके बाद सेक्शन लिख देना है, कौन कौन सी धारा है इस पर पुलिस द्वारा लगाया गया है। तो इसके बाद आपको नीचे आवेदन पत्र तक धारा 480 BNSS नए मान्यवर लिखने के बाद प्रार्थी आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि, या कि पहले पॉइंट में आपको लिखना है कंडीशन की किस प्रकार आपको पेश किया जा रहा है। जैसे आपको सूचना देखे तो लिख सकते हैं, या कि उक्त प्रकरण में पुलिस थाना अनूपपुर द्वारा प्रार्थी अभियुक्त को सूचना देकर आज दिनांक को अभियुक्त पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर जेल भेज दिया गया है, आवेदन नहीं लगाया, तो इस लगाते समय लिखेंगे कि यह कि प्रार्थी अभियुक्त को पुलिस थाना अनूपपुर द्वारा गिरफ्तार किए जाकर इतना तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसे न्यायिक अपेक्षा के तहत जहां जो भी जिले में जेल में भेजा गया जहां उसके बारे में लिखेंगे। तो मैं यहाँ सूचना देकर अभियोग पत्र के बारे में लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप जुर्म दफा भी लिख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दूं, जैसे 115 323 यानी भादवी के जो भी नया धारा है, और भी जो भी धारा है वो लिख सकते हैं। ये भी इसको मैं BNS कर दूं, NS लिख दिया। यहाँ पर 3 ब्रैकेट में 5। यहाँ पर और भी लोग लिख सकते हैं, 2 लोग से एक से ज्यादा इसलिए लगता है 3 बार। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लीजिए प्रकरण में पुलिस थाना हामिदपुर द्वारा प्रार्थी अभी को सूचना देकर आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया जा रहा है। दूसरा यह कि देखेंगे प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष है निर्दोष है उसके विरुद्ध विरुद्ध प्रकरण झूठा व बनावटी आधार पर पंजीबद्ध किया गया है। तीसरा में आपको लिखना है कि यह कि प्रार्थी अभियुक्त अगर उसी जिला का है तो लिखेंगे, जो भी जिला डाल देंगे। यह कि अभियुक्त जिला लिख देंगे जिस जिला के निवासी है। स्थानीय है या स्थायी जो लिख देंगे। अगर चल अचल संपत्ति तो लिखेंगे चल एवं अचल संपत्ति किसी अनूपपुर जिले में स्थित है। जैसे कंडीशन होगा एक्चुअली
प्रार्थी अभियुक्त अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो लिख देंगे कोई अन्य रिकॉर्ड नहीं है। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए नियमित जमानत की स्थिति में प्रार्थी अभियुक्त के कहीं फरार होने की संभावना नहीं है। इसके बाद चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि कोई की प्रार्थी अभियुक्त की बाद जमानत किसी भी अभियोजन साक्षी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा प्रत्येक केसी में पर नियमित रूप से केसी पर नियमित रूप से उपस्थित होगा। ठीक है, हम द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का अक्षरशः पालन करेगी। पांचवा पॉइंट में लिख देंगे यह है कि उक्त अपराध 7 वर्ष से, अगर 7 वर्ष से कम है, जैसे ऊपर के अपराध 7 वर्ष कम है तो 7 वर्ष से अधिक 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध। अधिक का मतलब अधिक नहीं है, अपराध अधिक दंडनीय अपराध हो। इसके बाद आपको तर्क लिखना है। आप तर्क लिख दे। श्रीमान जी पे निवेदन है कि आपकी अभियुक्त को जमानत व मुचलके पर और आजाद किए जाने की दया। जैसा कंडीशन होगा उसी के अनुरूप आपको लिखना है, सेम नहीं कर देना है। जो कंडीशन रहेगा उसी को लिखना है। इसके बाद नीचे आप थोड़ा तो स्थान लिख देंगे, जो भी स्थान है, जैसे स्थान कुटुम्ब है, चाणक्य है, लिख सकते हैं जो भी है, जहाँ पर भी आप केस कर रहे हैं दिनांक लिख देंगे जो दिनांक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है प्रार्थी अभियुक्त का नाम लिख देंगे, द्वारा अधिवक्ता लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अभियुक्त का नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको द्वारा अधिवक्ता लिख देना साइड में। द्वारा अधिवक्ता लिख देंगे, जो भी अधिवक्ता का नाम जो पेश कर रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।